हेलो एवरीवन, आज है 19 अगस्त 2020 दिन बुधवार और आप देख रहे हैं द न्यूज नैरेटिव। चलिए शुरू करते हैं। कचरे से कमाई का मंत्र लेकर चौथी बार सिरमौर बनने की राह पर है इंदौर। स्वच्छता सर्वे में लगातार 3 साल देश में नंबर 1 का ताज अपने नाम करने वाला इंदौर 20 अगस्त को चौथी बार सिरमौर हो सकता है। वजह है कचरा प्रबंधन और निपटान को लेकर किए गए नवविचार। पहला पुरस्कार 2017 में घर घर से कचरा एकत्र करने पर। ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर 2015 व 16 में काम शुरू किया गया था। तत्कालीन निगमायुक्त और वर्तमान कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि घर घर से कचरा एकत्र करने की शुरुआत हुई थी। दूसरा पुरस्कार 2018 में कचरे के वर्गीकरण निपटान के कारण। यह वर्ष कड़ी स्पर्धा लेकर आया था, लेकिन निगम ने अपना काम जारी रखा। तत्कालीन निगम आयुक्त सिंह बताते हैं कि कचरे से खाद, बिजली, बायोडीजल व अन्य उत्पाद बनाना था। तीसरा पुरस्कार 2019 में नवचारी प्रयोगों ने दिलाई थी बढ़त। सड़कों का कचरा जब ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचने लगा तो शहर साफ सुथरा हो गया। तब निगमायुक्त आशीष सिंह थे। वर्तमान में उज्जैन कलेक्टर सिंह बताते हैं कि ट्रेंचिंग ग्राउंड के बायोडायवर्सिटी पार्क में बदला। व्यस्त बाजारों को डिस्पोजल फ्री किया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का परिणाम गुरुवार को शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय जारी करेगा। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी नंबर 1 शहर की घोषणा करेंगे। जिन शहरों को अवार्ड दिया जाना है उन्हें अपने प्रदेश की राजधानी में बुलाया गया है। अब की बार दावेदारी इसलिए भी पुख्ता। इंदौर ने चौथी बार सिरमौर बनने की दावेदारी की है। स्टार रैंकिंग में दबदबा रहने से चौका सुनिश्चित माना जा रहा है। बायोमिथेनाइजेशन प्लांट से 1 करोड़ और देवरगुड़िया में कचरे, खाद व अन्य उत्पाद बना रही कंपनी से 1.30 करोड़ की कमाई की जाएगी। कचरे से बिजली बनाने की सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यही हमारा दावा है कि हम कचरे से उत्पाद बनाने की स्थिति तक पहुंच गए हैं। जिस तरह से काम किया जा रहा है, निश्चित ही इंदौर चौथी बार पहले नंबर पर रहेगा। आगे भी हमारी कोशिश 7 स्टार शहर बनाने की रहेगी। शिवराज का बड़ा ऐलान, सरकारी नौकरी सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को बड़ी घोषणा की है। कहा कि प्रदेश में सरकारी नौकरी सिर्फ स्थानीय बच्चों के लिए रहेगी। प्रदेश के संसाधनों पर सबसे पहले स्थानीय लोगों का हक होगा। इसके लिए आवश्यक वैधानिक प्रावधान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह बात स्वतंत्रता दिवस पर की गई घोषणाओं के लिए क्रियान्वयन को लेकर बैठक के दौरान कही। यह है बाधा। संविधान में केवल भौगोलिक आधार पर किसी दूसरी जगह के व्यक्ति को नौकरी से वंचित करने का अधिकार किसी सरकार को नहीं दिया गया है। क्या है रास्ता? सीएम ने कानूनी प्रावधान का ऐलान किया है। इस कारण भौगोलिकता के आधार पर कोई परीक्षा, टेस्ट या प्रावधान रखे जा सकते हैं। युवक को घसीटा, फिर डंडों से पीटकर मार डाला। इंदौर में नाबालिग के अपहरण की आशंका में बुजुर्ग महिला ने अपने 2 बेटे और अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर एक युवक को डंडे से पीट कर मार डाला। युवक को घायल अवस्था में अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। टीआई अनिल यादव के मुताबिक बुजुर्ग महिला, उसके 2 बेटे और रिश्तेदार ने गांधीनगर क्षेत्र में रहने वाले अजय, उम्र 23 वर्ष, पिता कमल देवड़ा से मारपीट की। पहले घर में मारा, फिर हाथ पर बांधकर आधा किलोमीटर दूर तालाब तक घसीटते हुए ले गए। वहां डंडों से आधे घंटे तक पीटते रहे, जिससे अजय गंभीर हालत में हो गया। घटना के कुछ ही समय बाद पुलिस ने महिला, उसके 2 बेटे और अन्य रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना का कहर, टेस्ट से लेकर रिजल्ट तक आम और खास में हो रहा है फर्क। रसूख के हिसाब से हो रहा है इलाज। खास के लिए सब कुछ हाजिर है और आम के हिस्से आ रहा है सिर्फ इंतजार। खास के लिए ये है सुविधाएं। बिना लक्षण भी तुरंत टेस्ट होता है। घर पर ही टेस्ट करने के इंतजाम भी किए गए हैं। टेस्ट के बाद बंदिशें कम हैं, होम क्वारंटीन किया जाता है। टेस्ट की रिपोर्ट उसी दिन अधिकतम 12 घंटे में मिल जाती है। टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो चिरायु अस्पताल में सर्व सुविधायुक्त इलाज मिलता है। आम व्यक्ति की यह परेशानियां हैं। लक्षण के बाद टेस्ट आसान नहीं, विभिन्न स्क्रीनिंग के चरण जरूरी होते हैं। घर पर टेस्ट की सुविधा नहीं है। केवल पॉजिटिव से सीधे कांटेक्ट पर ही घर पर टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट रिपोर्ट के लिए कम से कम 3 दिन का इंतजार करना पड़ता है और नेगेटिव है तो हफ्ते भर भी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर सरकारी अस्पताल में रेफर किया जाता है। इंदौर की दीपिका का नाट्य गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज। इंदौर शहर की दीपिका चौरसिया ने 30 घंटे 33 मिनट तक नाट्य का मंचन कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है।
दीपिका ने बताया कि इसकी तैयारी वे 1 साल से कर रही थी। उन्होंने भारत का स्वर्णिम इतिहास एवं संस्कृति इस विषय पर 30 घंटे 33 मिनट 15 सेकंड का प्ले कर गिनीज बुक में स्थान बनाया। उन्होंने 15 अगस्त दोपहर 2:30 बजे से लेकर 16 अगस्त रात 9:30 बजे तक लगातार इस प्ले को परफॉर्म किया। बरगी डैम के 13 गेट खोले गए, अभी होती रहेगी झमाझम बारिश। प्रदेश के कई जिलों में सोमवार रात और मंगलवार को जोरदार बारिश हुई। रास्ते बंद होने से कई क्षेत्रों का संपर्क टूट गया। बरगी डैम के कैचमेंट इलाकों में बारिश के कारण लबालब हुए डैम के 21 में से 13 गेट मंगलवार दोपहर खोल दिए गए। इससे नर्मदा तटों पर जल स्तर बढ़ने लगा। देर शाम धुआंधार जलप्रपात जल राशि में खो गया। क्या राज्यों पर भारी है यूजीसी? सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 30 सितंबर तक विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष व सेमेस्टर की परीक्षाएं कराने संबंधी यूजीसी के दिशा निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है। 4 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चली सुनवाई के दौरान जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस सुभाष रेड्डी और एम.आर. शाह की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि अगर किसी राज्य में कुछ विशेष स्थिति जैसे कि कोरोना है तो क्या यूजीसी राज्य के फैसले को अधिभूत यानी कि ओवरराइड करके परीक्षाएं आयोजित कर सकता है? यह कैसे हो सकता है? पीठ ने सभी पक्षों को इन 3 दिनों के भीतर अपने लिखित जवाब देने का निर्देश देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल एस.जी. मेहता ने दलील दी कि यूजीसी के पास दिशा निर्देश जारी करने की शक्ति है। अटल रैंकिंग जारी, आईआईटी मद्रास देश का बेस्ट इंस्टीट्यूट। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को अटल नवाचार उपलब्धि संस्थान रैंकिंग 2020 का ऐलान किया। शिक्षा मंत्रालय की इनोवेशन रैंकिंग में आईआईटी संस्थानों का दबदबा रहा है। केंद्र द्वारा वित्त पोषित संस्थानों की श्रेणी में देश के दिग्गज तकनीकी संस्थान आईआईटी मद्रास फिर टॉप पर है। दूसरे स्थान पर आईआईटी बॉम्बे और तीसरे पर आईआईटी दिल्ली है। चौथे पर आईआईएससी बेंगलुरु और 5वें पर आईआईटी खड़गपुर है। पोस्टमार्टम में खुलासा, ऑक्सीजन की कमी से हुई थी 3 दुर्लभ कछुओं की मौत। 9 दुर्लभ कछुए 4 दिन तक वन उड़नदस्ता कार्यालय के बंद कमरे में रखे गए और फिर कर्मचारी बिना उनकी जांच किए विशेषज्ञों की सलाह के अपने तरीके से लेकर रवाना हो गए। कछुओं के पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ है कि उनकी मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। इसके अलावा 4 अन्य कछुओं की हालत भी गंभीर है। पिछले मंगलवार एसटीएफ और उड़नदस्ता टीम ने आंचलिक विज्ञान केंद्र के पास से तस्कर उजेफा बोहरा को गिरफ्तार करके उसके पास से 8 स्टार टर्टल और 1 टेक्टा कछुआ बरामद किया था। माइनिंग कंपनी में पार्टनर बनाने, कार और बंगला दिलाने का झांसा देकर करोड़ों ठगे। माइनिंग कंपनी में पार्टनर बनाने, महंगा घर खरीदने और एग्रीमेंट करने, लग्जरी कार खरीदने और दिलवाने का झांसा देकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले शातिर जालसाज कृष्णपाल सिंह सचान को मिसरौद पुलिस ने धोखाधड़ी के नए मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले कई सालों से शहर के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले धनाढ्य वर्ग को अपने षड्यंत्र शिकार बनाकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर चुका है। पिथौड़े ने किया था जिला बदल। तत्कालीन कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने लगातार अपराध के मामले में समीक्षा के बाद आरोपी कृष्णपाल सिंह सचान को जिला बदल किया था। पूर्व में भी अड़ीबाजी एवं धोखाधड़ी के 8 प्रकरणों में थाना एमपी नगर, श्यामला हिल्स और कोलार रोड में बंद हो चुका। बना रहे थे 6 से 8 फीट की प्रतिमा, 200 प्रतिमाएं जब्त कर कारखाना किया सील। भोपाल में कोरोना के चलते धार्मिक आयोजनों पर प्रशासन की रोक लगी है। इसके बाद भी कोलकाता के कारीगर हबीबगंज क्षेत्र में पीओपी की 6 से 8 फीट ऊंची मूर्तियों का निर्माण कर रहे थे। इसमें से काफी तो ऑर्डर पर बनाई जा रही थी। कारखाने को सील कर मूर्तियों को इनके निर्माणकर्ता को सौंप दिया गया है। गिनती में छोटी बड़ी 75 मूर्तियां मौके से मिली थी। कॉलेजों में आज होगा बीएड की सीटों का आवंटन। बीएड सहित सभी टीचिंग कोर्सेज में रजिस्ट्रेशनों की संख्या के आधार पर बुधवार को सीटों का आवंटन जारी किया गया। यह सूची मेरिट लिस्ट के आधार पर जारी की जाएगी। वहीं यूजी में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 20 अगस्त है। 48 घंटे बाद प्रथम चरण का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। मंगलवार की शाम 5 बजे तक 3 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जबकि 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने कॉलेजों का चयन किया है। शराब दुकान हटाने के लिए महिलाओं ने किया हंगामा।
बरखेड़ा पठानी की शराब दुकान को आजाद नगर 80 फीट पर शिफ्ट करने को लेकर काफी समय से हंगामा हो रहा है, पर कोई हल नहीं निकला। मंगलवार को क्षेत्र की 3 दर्जन महिलाओं ने कलेक्टोरेट पहुंचकर 2 घंटे तक हंगामा किया। पुलिस बुलानी पड़ी। डिप्टी कलेक्टर संजय श्रीवास्तव की समझाइश के बाद भी महिलाएं नहीं मानी तो उनको 5 दिन में समाधान करने का भरोसा देकर रवाना किया गया। क्षेत्र में 5 जुलाई को शराब दुकान शिफ्ट किया गया है। तब से लगातार शराब बिकवाई जा रही है। कोर्स पूरा करने की मांग कर रहे थे छात्र, प्रबंधन ने 8 छात्रों को किया निष्कासित। भोपाल में मार्च में लगे लॉकडाउन में मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय ने सत्र 2019 व 20 सत्र की क्लासेस स्थगित कर दी थी और छात्रों को घर जाने को कह दिया था। नियमानुसार 15 अगस्त को सत्र समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी। स्टूडेंट्स ने 11 दिन पूर्व आकर सत्र समाप्त करने की बजाय बची हुई क्लासेस को लगाने की मांग की। प्रबंधन ने तर्क दिया है कि क्लासेस ऑनलाइन लगाई गई हैं। स्टूडेंट्स की मांग थी कि ड्रामा ऐसी विधि है जिसे ऑनलाइन नहीं प्रैक्टिकल करके ही सीखा जा सकता है। तब से स्टूडेंट मुल्ला रमूजी भवन स्थित नाट्य विद्यालय परिसर के बाहर विरोध कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ने मंगलवार को भी विद्यालय के सामने अपना प्रदर्शन जारी रखा और 17 अगस्त को नाट्य विद्यालय के डायरेक्टर ने उन्हें निष्कासित कर दिया। रोहित वरानी समेत 5 के नाम की सिफारिश। भारत के सीमित ओवरों के कप्तान रोहित शर्मा, स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट, टेबल टेनिस स्टार मणिका बत्रा, महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल और रियो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता एथलीट मरियप्पन थंगावेलु के नाम की देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के लिए सिफारिश की गई है। खेल मंत्रालय की 12 सदस्यीय अवार्ड समिति ने खेल रत्न के लिए पहले 4 नामों की सिफारिश की थी, जिसमें बाद में रानी रामपाल का नाम भी जुड़ गया। सोना 1182 रुपए चढ़ा और चांदी 1587 रुपए मजबूत हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी के बीच मंगलवार को दिल्ली सराफा में सोने में 1182 रुपए की तेजी रही। बीते कारोबारी सत्र में सोना 53,674 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी 1587 रुपए की बढ़त के साथ 72,547 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। जीनोम तकनीक से सुलझेगी कोरोना की गुत्थी। बेंगलुरु में कोरोना के बढ़ते मामले और वायरस के बदलते स्वरूप के बीच जांच के दायरे को बढ़ाने के लिए अब जीनोम तकनीक का सहारा लिया जाएगा। इससे कम समय में जांच के साथ ही वायरस के प्रसार पर नजर भी रखी जा सकेगी। हर हाल में संभव होगी वायरस की खोज। वैज्ञानिकों की माने तो परंपरागत RT-PCR जांच भी इस वायरस की खोज नहीं कर पाती। यह तकनीक उस वायरस को भी खोज लेगी। अमेरिका में यह हो रहा है। CSIR ने अमेरिकी कंपनी को भागीदार बनाया है। मशीनों की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। डेथ वैली में 89 साल का रिकॉर्ड टूटा। दुनिया का सर्वाधिक तापमान दर्ज। अमेरिका के कैलिफोर्निया की डेथ वैली नेशनल पार्क में गर्मी ने इन दोनों सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहाँ तापमान 130 फ़ारेनहाइट यानी कि 54.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। यह पिछले 89 साल का सबसे अधिक तापमान है और अब तक तीसरा सर्वाधिक तापमान है। सबसे गर्म दिन बताया जा रहा है। भयंकर गर्मी और लू की वजह से यह इलाका डेथ वैली यानी कि मौत की घाटी के रूप में जाना जाता है। ना आदित्य ठाकरे से मिली ना पैसे लिए हैं, सब निराधार है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती ने सफाई दी है कि रिया के वकील ने बयान जारी किया जिसमें कहा है कि ना तो उसने सुशांत सिंह के पैसे लिए हैं और ना ही शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे से कभी मिली है। 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप निराधार है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस और ईडी के हर सवाल का जवाब दिया गया। जांच में मुंबई पुलिस और ईडी को कोई भी सबूत नहीं मिला है। कोई तीसरी एजेंसी पूछताछ करे बुलाएगी तो वहां भी जाएंगे। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने बताया कि मुंबई पुलिस और ईडी रिया के बैंक खाते की जांच कर चुकी है। सुशांत के बैंक खाते से रिया के खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश राय की एकल पीठ बुधवार को फैसला करेगी कि जांच सीबीआई करेगी या मुंबई पुलिस। पटना में दर्ज FIR सीबीआई को सौंप चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया है। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।